गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित कविता कैदी और कोकिला को पढ़ेंगे। यहाँ पर कवि कोयल और ब्रिटिश शासन के क्रियाकलापों की तुलना करता है। देखेंगे, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे बाप, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस कृति से अपनी कृति में और कहो क्या कर दूं, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किसमें भर दूं, कोकिल बोलो। रजनी रात्रि, काल कोठरी कारागृह, कमली कंबल, लौह श्रृंखला लोहे की जंजीरें, हुंकृति हुंकार आवाज, ब्याली सर्पिणी, ब्याल माने सर्प, ब्याली माने सर्पिणी, तिस पर उस पर, मदमाती मद में मस्त, घमंड में चूर, आली सखी, नभ आकाश, नसीब प्राप्त, गुनाह पाप, विषमता अंतर विभिन्नता, रणभेरी युद्ध का वाद्य, कृति रचना, व्रत संकल्प, मोहन मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी, आसव मदिरा शराब। देखेंगे कैसे लिखेंगे। कवि कहता है कि काली तू रजनी भी काली, हे कोयल तुम काले रंग की हो और ये रात्रि भी काले रंग की है, शासन की करनी भी काली, ब्रिटिश शासन के क्रियाकलाप, ब्रिटिश शासन की करतूतें भी काले रंग की हैं, काली लहर कल्पना काली, मन में उठने वाली लहरें कल्पनाएं भी काले रंग की हैं, मेरी काल कोठरी काली, जिस काल कोठरी के अंदर मैं कैद हूँ वह भी काले रंग की है, टोपी काली कमली काली, हम कैदियों को दी जाने वाली टोपी, कंबल ये भी काले रंग के हैं, मेरी लौह श्रृंखला काली, जिन लोहे की जंजीरों में हम कैदियों को बांधकर जकड़ कर रखा जाता है वो भी काले रंग की है, पहरे की हुंकृति की ब्याली, और जो सिपाही हम कैदियों के चारों ओर पहरा दे रहे हैं उनकी हुंकार, उनकी आवाज़ हम कैदियों को सर्पणी के समान, नागिन के समान काट रही है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, इस काले संकट रूपी सागर पर मद में मस्त होकर, घमंड में चूर होकर तुम मरने क्यों आई हो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो तुम अपने चमकीले गीतों को, सुनहले गीतों को क्यों कर हो तैराती, क्यों नष्ट कर रही हो, हे कोयल तुम मुझे बताओ। यहाँ पर कवि कोयल और अपनी तुलना करता है। तुझे मिली हरियाली डाली,
हे कोयल, तुम हरी हरी डालियों में निवास करती हो। मुझे नसीब कोठरी काली, और मैं काल कोठरी के अंदर कैद हूँ। तेरा नभ भर में संचार, तुम पूरे आकाश में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हो। मेरा 10 फुट का संसार, और मैं 10 फुट के कमरे के अंदर केंद्रित हूँ। तेरे गीत कहावे वाह, तुम्हारे सुंदर गीतों की लोग प्रशंसा करते हैं, सुंदर गीतों की वाह वाह करते हैं। और रोना भी है मुझे गुनाह, और इस जेल के अंदर मेरा रोना भी गुनाह माना जाता है, मेरा रोना भी वर्जित है। देख विषमता तेरी मेरी, हमारे बीच में और तुम्हारे बीच में अनेक विषमताएं हैं। इसके बाद भी बजा रही तिस पर रणभेरी। तुम युद्ध का वाद्य क्यों बजा रही हो, युद्ध का संगीत क्यों बजा रही हो। हे कोयल, तुम मुझे बताओ। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। तुम्हारी इस हुंकार, तुम्हारी इस आवाज को सुनकर मैं अपनी रचना में कौन सा परिवर्तन कर दूं। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसो किस में भर दूं। मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए, महात्मा गांधी के व्रत को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों की शक्ति को किस दिशा में लगाऊं। हे सखी कोयल, तुम मुझे बताओ। देखेंगे, काली तू रजनी भी काली। कवि कहता है कि हे सखी कोयल, तुम काले रंग की हो और यह रात्रि भी काले रंग की है। ब्रिटिश शासन के क्रियाकलाप, ब्रिटिश शासन की करतूतें भी काले रंग की है। मन में उठने वाली लहरें, कल्पनाएं भी काले रंग की हैं। जिस काल कोठरी के अंदर मैं कैद हूँ वह भी काले रंग की है। हम कैदियों को जो टोपी और कंबल दिया जाता है वह भी काले रंग का है। जिन लोहे की जंजीरों में, जिन लौह श्रृंखलाओं में हम कैदियों को जकड़ कर बांध कर रखा जाता है वो भी काले रंग की है। और हम कैदियों के चारों ओर जो सिपाही पहरा देते हैं, उनकी हुंकार, उनकी आवाज़ हम कैदियों को सर्पणी के समान डस रही है, काट रही है। और इसके बाद भी उन कैदियों के मुख से, उन सिपाहियों के मुख से हम कैदियों के लिए हमेशा गालियां ही निकलती रहती हैं। इस काले संकट रूपी सागर पर मद में मस्त होकर, घमंड में चूर होकर तुम मरने क्यों आई हो। अपने सुनहले गीतों को, सुंदर गीतों को, मधुर गीतों को तुम नष्ट क्यों कर रही हो। हे सखी कोयल, तुम मुझे बताओ। तुम हरी हरी डालियों में निवास करती हो और मैं इस काल कोठरी के अंदर कैद हूँ। तुम पूरे आकाश में स्वच्छंदता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हो और मैं इस 10 फीट के कमरे के अंदर कैद हूँ, सीमित हूँ। तुम्हारे सुंदर गीतों को सुनकर लोग प्रशंसा करते हैं, वाह वाह करते हैं। और इस जेल के अंदर मेरा रोना भी वर्जित है। हमारे बीच में और तुम्हारे बीच में अनेक विभिन्नताएं हैं, बहुत सी विषमताएं हैं। इसके बाद भी तुम युद्ध का वाद्य क्यों बजा रही हो। हे सखी कोयल, तुम मुझे बताओ। तुम्हारी इस हुंकार, तुम्हारी इस आवाज़ को सुनकर मैं अपनी रचना में और कौन सा परिवर्तन कर दूं। मोहनदास के संकल्प को पूरा करने के लिए, महात्मा गांधी के व्रत को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों की शक्ति को किस दिशा में लगाऊं। हे सखी कोयल, तुम मुझे बताओ। इस प्रकार कैदी और कोकिला कविता का भावार्थ इसी तरह आपको लाइन टू लाइन लिखना है। इसके बाद आगे हम क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे।